बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। आज नहीं होगा आफताब का नार्को टेस्ट, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नार्को टेस्ट से पहले प्री एनालिसिस टेस्ट होगा, पूछताछ होगी। टीम ने तैयार किए हैं सवाल, आफताब के लिए कई सवाल तैयार किए गए हैं। नार्को टेस्ट में आफताब से 50 सवाल पूछे जाएंगे और तमाम सवालों का सामना आज आफताब को करना होगा। तो ये बड़ी खबर कि नार्को टेस्ट फिलहाल आज नहीं होगा। नार्को टेस्ट से पहले प्री एनालिसिस टेस्ट है और इस टेस्ट के लिए एक टीम तैयार की गई है जो आफताब से 50 सवाल करेगी, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। अभी भी कई अहम सुराग जो हैं वो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। कई राज हैं जिनसे पर्दा हटना भी बाकी है। वहीं श्रद्धा केस में एफएसएल टीम की क्या भूमिका है, जांच में कैसे एफएसएल टीम के इकट्ठा किए सबूत आफताब को सजा दिलाने के काम आ सकते हैं, जानकारी ली हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने। आफताब के नार्को को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से उसका नार्को टेस्ट होगा। मेरे साथ फॉरेंसिक डिवीजन के तमाम अधिकारी हैं। आप डॉक्टर पुनीत हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि नार्को को लेकर सवाल हो रहे हैं कि किस तरीके का नार्को टेस्ट होगा, क्या संभवतः आज नार्को होगा? नार्को टेस्ट टेक्निक जो है कि इन्वेजिव टेक्निक है, तो इन्वेजिव टेक्निक करने से पहले एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक भी हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसको नॉन इन्वेजिव टेक्निक करते हैं। तो वो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन है। तो इनिशियली पहले उसका पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए उसकी कोर्ट की कंसेंट जरूरी है। कोर्ट के सामने उस सब्जेक्ट की कंसेंट जरूरी है। तो पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए जैसे ही कंसेंट मिल जाएगी तो विद इन 10 डेज पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी और नार्को भी सारे टेस्ट पूरे हो जाएंगे। मेरे साथ संजीव कुमार गुप्ता जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि इसकी गाइडलाइंस क्या है, किस तरीके का मतलब अगर हम समझें कि नार्को अगर होता है तो प्री एग्जामिनेशन, तो उसके क्या चांसेस हैं और क्या लगता है कि आज अगर नहीं होता है संभवतः उसके प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, वो क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा नार्को के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फॉरेंसिक साइंस है एक लॉकआउट प्रिंसिपल पे काम करती है। लॉकआउट प्रिंसिपल में ये होता है कि कहीं भी कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल कुछ चीज़ों को लेकर जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ कर जाता है। उसी संदर्भ में क्रिमिनल के माइंड में भी वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। उन बातों को क्रिमिनल के माइंड से निकलवाने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। और नार्को टेस्ट से पहले कुछ और पैरामीटर हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। दिल्ली पुलिस की हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट आ रखी है। हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश हैं कि केस को प्रायोरिटी पर ले लिया जाए। तो अभी 2-3 दिन से इस पर काम चल भी रहा है। आगे वाले दिनों में भी इस पर काम होगा और जल्दी ही नार्को टेस्ट किया जाएगा अगर हमारे सारे पैरामीटर फुलफिल हो जाते हैं। सर, मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, क्योंकि प्री मेडिकल जो आप कह रहे हैं कि कुछ टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? दूसरा, वक्त कितना लगता है नार्को में, क्योंकि कल पुलिस पेश भी करेगी उसको कोर्ट में, तो उससे पहले संभवतः है कि आज नहीं हो रहा है नार्को। आज नार्को इसका नहीं हो रहा, किसी अन्य केस में आज नार्को किया जा रहा है। चलें कि दिल्ली पुलिस इस केस को पुख्ता तौर पर रख पाएगी नार्को टेस्ट के बाद? देखिए, नार्को टेस्ट के माध्यम से सच्चाई का पता चलता है। इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम चर्चा यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसा कि सर ने भी बताया कि इसमें एक लीड मिलेगी और निश्चित तौर पे वो उसका आधार सॉलिड होगा, ठीक है। मतलब ये कहा जाए कि जो सॉलिड आधार होगा उसी आधार पे हम आगे की जांच या कोर्ट में रख सकते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे। फिलहाल नार्को नहीं हो रहा है उसका सर? आज नहीं हो रहा। बिल्कुल, जिस तरीके की अब तक की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस लगातार कर रही थी कोशिश की उसको नार्को कराया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू को जाना जाएगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को खंगाला जाएगा, क्योंकि अभी तक लगभग जितनी भी चीज़ें रिकवर हुई हैं उसका ये कहा जा सकता है कि एक नार्को भी एक हिस्सा है जिसका टेस्ट होना जरूरी था। स्वाभाविक है आज नहीं हो रहा, लेकिन जब भी होगा तो कई ऐसे खुलासे हैं जो आफताब कर सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।